अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 को रीड करना है, जो कि लॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, बोर्ड में जो आपको आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन आना है ना, वो चैप्टर नंबर 12 में से ही आना है। तो नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक्सरसाइज 12.2 को रीड करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। स्टूडेंट, हमने अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें अर्थमेटिक मीन का फार्मूले का पता होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला सुने। अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होगा ना स्टूडेंट, वो ये है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन का हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आना चाहिए। अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो है, जो हमने इसमें फाइंड करना है वो है अर्थमेटिक मीन। तो स्टूडेंट, अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो स्टूडेंट, फार्मूले में हमें चाहिए सिग्मा एक्स, समेशन एक्स। सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना, जमा करना। किसको? एक्स को। तो हम इस सारे एक्स को कैलकुलेटर में प्लस करेंगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा। इन सब वैल्यूज को जमा कर दें तो जमा करेंगे 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30। स्टूडेंट, इन सब को जमा करें तो आता है 150। यानी जो सिग्मा एक्स आएगा, एक्स को जमा किया तो कितना आ गया है? 150। तो 150 को फार्मूले में पुट करेंगे तो एक्स बार एज इट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। हमने एक्स को प्लस कर दिया, कितना आया है? 150। तो यहां पे लगाएं 150 ओवर एन का मतलब होता है नंबर्स। तो यहां नंबर काउंट करें, कितने नंबर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी 9। n इज इक्वल टू कितना है? 9। तो n की जगह लगाएं 9। तो 150 को 9 पे डिवाइड कर दें स्टूडेंट। 150 को 9 पे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 9। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 16.66। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट का अर्थमेटिक मीन आया है वो है 16.66। ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट है। अब इसी का अगर सेकंड पार्ट देखें, ये फर्स्ट पार्ट था, अब ये सेकंड पार्ट है। तो इसका भी हमने अर्थमेटिक मीन ही फाइंड करना है। तो हमें अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आता है। अर्थमेटिक मीन का स्टूडेंट फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सबसे पहले फार्मूले में चाहिए सिग्मा एक्स, समेशन एक्स। तो सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना। तो इन सारी वैल्यूज को स्टूडेंट प्लस कर दे। ये जो वैल्यूज दी है ना, इन सब को क्या कर दें? प्लस। ये हमारे पास एक्स है तो इस सब को प्लस करें, कैलकुलेटर में प्रेस करें। 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 माइनस 19 माइनस 18 माइनस 12। तो स्टूडेंट ये आ जाता है 0। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो n इज इक्वल टू कितना है? 7। तो x बार इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा x। x को जमा किया है, कितना आया है? 0 ओवर n कितना है? 7। तो स्टूडेंट 0 को 7 पे डिवाइड करें तो 0 आता है। तो हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन आया है वो 0 आ गया।
तो ये हमारा सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट है। अब इसी का थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है हमने। और स्टूडेंट ये डायरेक्ट मेथड फार्मूला है अर्थमेटिक मीन का, डायरेक्ट मेथड का। तो सेम वही है, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगाएं। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो फार्मूले में सबसे पहले चाहिए सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स है, एक्स सिग्मा का मतलब है प्लस करना, किसको? एक्स को। तो इन सब एक्स को हम प्लस करेंगे, इन सब को जमा करें। कैलकुलेटर में लिखें 6.5 प्लस 11 प्लस 12.5 प्लस 9 प्लस 8.5 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 16 प्लस 18 प्लस 20.5 एंड प्लस 25। तो स्टूडेंट ये आएगा 126.6। तो फार्मूले में पुट करें एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स हमने एक्स को सम कर दिया, कितना आया है? 126.6 ओवर चाहिए एन। एन का मतलब नंबर्स, नंबर काउंट करें कितने थे क्वेश्चन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन इज इक्वल टू है 9। तो एक्स बार इज इक्वल टू एन की जगह पे क्या लगाएंगे? 9, और इसको डिवाइड करें अब 9 पे। तो वो आता है 14.06। क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ वाला पार्ट है स्टूडेंट, 4 वाला पार्ट है। एक्स गिवन है, हमने इसका भी अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है जैसे पीछे किया है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लगाएं। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू होता है एक्स बार इज इक्वल टू एक्स ओवर एन। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो स्टूडेंट ये जो सारी एक्स दिया हुआ है ना, ये एक्स जो है अनग्रुप डाटा, इन सब को जमा कर दें। तो कैलकुलेटर में प्रेस कर ले 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 एंड प्लस 22। तो स्टूडेंट ये आता है 102 और एन नंबर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो एन इज इक्वल टू कितना होगा? 7। तो यहाँ फार्मूले में पुट करें एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। एक्स को जमा किया, कितना आया है? 102 ओवर एन नंबर्स, नंबर कितने हैं? 7। तो ये 102 को 7 पे कर दे डिवाइड। तो डिवाइडेड बाय 7 दबाएं तो वो आएगा हमारे पास 14.57। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया। बिल्कुल सिंपल सा और शॉर्ट सा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट के लिए जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 12.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट। 12 स्टूडेंट की हाइट दी हुई है। तो फाइंड मीडियन, हमने इसमें से मीडियन हाइट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट जब भी मीडियन फाइंड करना हो ना, तो उसके लिए पहले ऑर्डर वाइज अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर लें, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। तो स्टूडेंट की हाइट दी हुई है 55 है, 53 है, 54 इंच है, 58 इंच है, 60 इंच, 61 इंच, 62। तो स्टूडेंट पहले इसको अरेंज करेंगे हम। सबसे कम हाइट ढूंढे, देखिए क्या सबसे कम हाइट कितनी है? वो है 51। सबसे कम हाइट कितनी है? 51। तो पहले इसको अरेंज करें 51। फिर 51 के बाद देखिए 51 के बाद 52 है कहीं? नो, 52 नहीं है, 53 है। तो 53 लिख ले। फिर 54 स्टूडेंट, फिर 55 इंच। फिर 56 देखें है 56।
फिर 57, फिर 58, पहले इसको अरेंज कर ले। 58, 59 देखिए यहाँ पे 59 नहीं है, 60 है तो 60, फिर 61, फिर 62, फिर 63। 63 से देखें ज्यादा है, 63 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं, 63 में से ज्यादा नहीं है, तो पहले हमने इसको अरेंज कर लिया है। अब हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करना बिल्कुल आसान है। मीडियन निकला है मिड से, तो मीडियन क्या होगा स्टूडेंट इसका। अब पहले वैल्यू काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्टूडेंट इसका मीडियन बिल्कुल सिंपल है। अगर तो आपके जो नंबर्स हैं वो ऑड नंबर है तो एक मीडियन में बचेगा, तो पहले 5 छोड़ दे, 1 2 3 4 5। स्टूडेंट इनको कट कर दे, इस साइड वाले को, लास्ट से भी 1 2 3 4 5, तो ये लास्ट से भी ये वाले 5 कट कर दे और इस साइड वाले 5 कट कर दे, तो दरमियान में क्या बचा है, 57। तो ये स्टूडेंट आपका मीडियन है। ये आपका क्या आ गया है, मीडियन। बिल्कुल सिंपल सा था, लेकिन मीडियन के लिए पहले डाटा को अरेंज करना बहुत लाजमी है, तो आपने डाटा को लाजमी तौर पे अरेंज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट इसका। द अर्निंग ऑफ द वर्कर्स इन रुपीज है, वर्कर की अर्निंग दी हुई है। 10 वर्कर हैं जिनकी अर्निंग दी हुई है, वो है 88 70 72 125 115 95 81 90 95 और 90। ये 10 वर्कर की अर्निंग दी है। तो स्टूडेंट इसके 3 पार्ट हैं। हमने इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना और मॉड। तो सबसे पहले इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का अर्थमेटिक मीन। तो स्टूडेंट ये एक्स दिया हुआ है, 10 वैल्यूज है, एक्स दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, 88, सेकंड 70, थर्ड क्या है 72, फोर्थ 125, फिफ्थ 115, सिक्स क्या है 95, 7 81, 8 वाली 90 और 9 वाली 95 और लास्ट वाली क्या है 90। तो स्टूडेंट इसका हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो हमें अर्थमेटिक मीन का इसका फार्मूला आता है, अर्थमेटिक मीन का पीछे भी पढ़ा है हमने। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स, सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना, किसको, एक्स को। तो इन सब को जमा कर दें, तो जमा करेंगे 88 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 प्लस 115 115 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 90। इन सब को प्लस किया तो स्टूडेंट आ गया है 921। सिग्मा एक्स किया तो कितना है 921। तो उसने पहले से बताया हुआ है 10 वर्कर्स हैं। ये कितने वर्कर्स थे, 10 थे। तो स्टूडेंट n कितना होगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 होगा। तो फार्मूले में पुट करे x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स कितना आया है 921 ओवर n कितना है, नंबर्स कितने थे 10। तो इसको डिवाइड करें ना 10 पे, डिवाइडेड बाय 10, तो वो स्टूडेंट आ जाएगा x बार इज इक्वल टू 92.1। तो ये हमारा इसका जो फर्स्ट पार्ट उसने कहा था ना अर्थमेटिक मीन फाइंड करें, वो स्टूडेंट हो गया। फर्स्ट पार्ट था अर्थमेटिक मीन। अब इसका सेकंड पार्ट कहता है मीडियन फाइंड करें। तो मीडियन फाइंड करने के लिए इस डाटा को पहले अरेंज करना लाजमी है। तो इसको अरेंज करेंगे, सबसे कम वैल्यू देखिए 70 से कम वैल्यू है 9। तो इसको अरेंज करेंगे, हम लिखेंगे 70
फिर 72, 72 के बाद देखिए 88, 88 के बाद 90, फिर 90 अरेंज किया हमने 70, 72, 88, 90, 90, फिर 95 है, फिर 95 है, 95 जो है वो 2 टाइम है, उसके बाद है 95 के बाद 95 है, उसके बाद देखें क्या है 95 भी 2 दफ़ा है, 90 भी 2 दफ़ा है, 88 है, 70 है, 72 है, तो बाकी क्या बचा है 115, 115। स्टूडेंट यहाँ पे हम 81 को मिस करके गए हैं, तो इसको लिख लें ज़रा 70, 72, 81, 115 और लास्ट पे क्या है 125। तो मैंने इसको पहले अरेंज कर दिया है 10 वैल्यूज़ को। अब इसका मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करना पीछे भी हमने ये किया है, मीडियन मिड वाली वैल्यू। तो मीडियन है, मीडियन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट अपने नंबर काउंट करे कितने थे, 10 नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इवन नंबर है। अब दरमियान में 2 बचेंगे, तो पहली 4 वैल्यूज जो है ये वाली 4 इनको छोड़ दें, और ये जो लास्ट पे है 4 इनको छोड़ दें। दरमियान में क्या बचा है 90 प्लस 90, इन दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो आपका मीडियन आ जाएगा। तो स्टूडेंट मीडियन क्या आएगा, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दे, 90 प्लस 90 इक्वल 180 डिवाइड 2, तो कितना आपका मीडियन आ गया है 90। तो ये हमारा मीडियन है। अब हमने इसका मॉड फाइंड करना है। तो मॉड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग इन दी ऑब्जर्वेशन, जो डाटा में सबसे ज्यादा बार आए ना, मोस्ट फ्रीक्वेंट हो, जो बार बार आए, उसको मॉड बोलते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है, एक तो ये आया है 90 2 दफा है, और एक ये 95 2 दफा है। तो स्टूडेंट आपका मॉड क्या होगा 90 और 95, बिल्कुल आसान सा है। मॉड क्या है 90 और 95। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट है। जी प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 12.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है जी लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है, हमने फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। अर्थमेटिक मीन को हमने 2 मेथड से फाइंड करना है, डायरेक्ट भी लगाना है और शॉर्टकट भी लगाना है। तो स्टूडेंट ये जो डाटा दिया है ना, ये ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा की पहचान क्या है, उसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है। ग्रुप डाटा की पहचान क्या है, उसमें फ्रीक्वेंसी दी है। तो ये सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी है। तो हमने इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। तो आप लिखेंगे बाय डायरेक्ट मेथड। तो जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है ना अर्थमेटिक मीन का, वो है एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन का जो बाय डायरेक्ट मेथड फार्मूला है ना, वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो फार्मूले में सबसे पहले चाहिए सिग्मा एफ एक्स। एफ तो है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एक्स नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक्स फाइंड करेंगे। एक्स क्या होता है, एक्स होता है मिड पॉइंट। एक्स किसको बोलते हैं, मिड पॉइंट को। ये जो वैल्यूज है ना आपके पास मार्क्स इन बुटेन है, इनका मिड पॉइंट 15 और 19 का मिड पॉइंट, 15 और 19 का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालना, आपने 15 और 19 को प्लस करना है। स्टूडेंट 15 प्लस 19 करें और डिवाइड कर दें 2 पे, तो वो आएगा 17। 15 और 19 का मिड पॉइंट क्या आ गया है, एक्स आ गया हमारे पास 17। फिर 20 और 24 का मिड क्या आ जाएगा 22। कैसे निकाला, दोनों को प्लस करें 20 और 24 को, 2 पे डिवाइड कर दे। उसके बाद 25 और 29 का मिड क्या आएगा 27। फिर 30 और 34 का मिड क्या आएगा 32।
और फिर 35 और 39 का मिड क्या आएगा 37। तो ये स्टूडेंट हमारे पास x आ गया। अब फार्मूले में हमें क्या चाहिए, फार्मूले में हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब है प्लस करना, किसको, एफ एक्स को। एफ भी है और एक्स भी है, लेकिन यहाँ देखिए एफ और एक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जरा हर एफ को ना हर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे, हर एफ को एक्स के साथ। 9 को 17 से मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई बाई 17 तो वो आता है 153। फिर 18 को करें, 18 को कर दे जरा 22 से, 18 मल्टीप्लाई बाय 22 तो स्टूडेंट वो आता है 396। फिर 35 को 27 से करें, 35 मल्टीप्लाई 27 तो स्टूडेंट वो आता है 945। फिर 17 को 32 से करें, 17 को 32 से 17 मल्टीप्लाई बाय 32 तो वो आएगा 544। फिर 5 को 37 से करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 37 तो वो आएगा 185। स्टूडेंट इन सबको प्लस कर दे, ये सारी वैल्यूज जो है ना ये प्लस कर दे। 153 प्लस 396 प्लस 945 प्लस 544 प्लस 185 इज इक्वल टू आता है 2223। यानी एफ एक्स को जमा करें तो 22 ये आ गया, और इस एफ को भी जमा कर दें। तो एफ को जमा करें जरा, 9 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 5 तो स्टूडेंट ये आता है 84। तो इस फार्मूले में पुट करें, सबसे पहले चाहिए था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब है प्लस करना, हमने सिग्मा एफ एक्स को, हमने एफ एक्स को प्लस कर दिया, कितना आया है 222 और 3 ओवर सिग्मा एफ, एफ को भी जमा किया हुआ एफ को, तो कितना आया है 84। तो इसको इस पे करें ना डिवाइड, जरा ये कर दे डिवाइड इसको, 2223 डिवाइडेड बाय 84 तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया है 26.46। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया है बाय डायरेक्ट मेथड। अब हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बाय शॉर्टकट मेथड, तो इसके नीचे लिखेंगे बाय शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। स्टूडेंट बात एक ही है, शॉर्ट फार्मूला या शॉर्टकट मेथड अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला अब होगा अर्थमेटिक मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। तो स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन का शॉर्टकट मेथड का जो फार्मूला है वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ है। अब हमें फार्मूले में सबसे पहले चाहिए ए। तो स्टूडेंट ए क्या होता है, ए होता है लेट सपोज वैल्यू फॉर एक्स। हमने एक्स में से ए को लेट करना है, एक्स ढूंढे कहाँ है आपका, ये एक्स है 17 22 27 32 37। तो यहाँ हम लेट करेंगे ए की वैल्यू, ए की वैल्यू किसको लेट कर दिया 27 को। स्टूडेंट ए क्या है, लेट सपोज वैल्यू फॉर एक्स, एक्स में से जिसको मर्जी लेट कर दे, लेकिन मैंने किसको लेट किया 27 को, तो ए हमारे पास क्या आ गया है 27। उसके बाद चाहिए सिग्मा एफ डी, सिग्मा का मतलब है प्लस करना, किसको, एफ डी को। तो स्टूडेंट हमारे पास एफ है बट डी नहीं है, डी नहीं है तो हम डी फाइंड करेंगे। तो डी का फॉर्मूला है डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए के। डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए के, मतलब हर एक्स में से ए को निकाल ले। तो पहला एक्स कितना है 17, पहला एक्स कितना है 17, उसमें से ए को निकाल ले 27 को, 17 में से 27 निकाल दे तो -10 आएगा। 22 में से 27 निकाल दे तो -5 आएगा। 27 में से 27 निकाल दे तो 0। 32 में से 27 निकाल दे 5। फिर 37 में से 27 निकाल दें तो 10। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डी आया है।
डी कैसे आया है, डी का फार्मूला है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। हर एक्स में से ए को माइनस करना है, तो पहला एक्स कितना था 17, 17 में से एक निकाले 27 को, 17 में से 27 निकाले -10, 22 में से 27 निकाले -5, 27 में से 27 निकाले 0, 32 में से 27 निकाले 5, 37 में से 27 निकाले तो 10। ये हमारे पास डी आ गया। लेकिन फार्मूले में हमें चाहिए सिग्मा एफ डी। एफ और डी देखिए, एफ और डी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जरा हर एफ को ना डी के साथ मल्टीप्लाई करें। तो पहला एफ देखे कितना है, एफ कितना है, एफ है 9, तो 9 को -10 से मल्टीप्लाई करें, 9 को -10 से मल्टीप्लाई करें तो -19, 18 को 5 के साथ -5 से करें तो ये भी -19, 35 को करें 0 से तो 0, 17 को 5 से करें, 17 को 5 से 85, फिर 5 को 10 से 50। तो स्टूडेंट इन सब को प्लस करें, एफ डी को जमा कर दें। तो कैलकुलेटर में लिखें -90 प्लस 0, फिर प्लस 85 प्लस 50। तो स्टूडेंट वो आएगा -45। कितना आ गया है, -45। अब इस फार्मूले में पुट करें तो एक्स बार इज इक्वल टू, सबसे पहले ए है, ए हमने किसको लेट सपोज किया है 27 को, तो ए की जगह 27 प्लस सिग्मा एफ डी को जमा किया हमने, कितना आया है -45, और नीचे सिग्मा एफ कितना है 84। ये स्टूडेंट लिख दिए। अब ये एक्स बार एज इट इज इक्वल टू 27 भी एज इट, प्लस माइनस 45 को 84 पे डिवाइड करें, 45 डिवाइडेड बाय 84, तो स्टूडेंट वो आ गया है 0.5357। तो इसमें से इसको माइनस करें, एक्स बार इज इक्वल टू 27 माइनस 0.5357, तो स्टूडेंट ये आता है 26.46। तो देख ले अर्थमेटिक मीन सेम आया है, जो डायरेक्ट मेथड से आया है वही शॉर्टकट मेथड से आया है। तो स्टूडेंट इसी पार्ट का, इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है, हमने इसका मीडियन भी फाइंड करना है। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो मीडियन का फार्मूला सुन लें इसी क्वेश्चन में। तो मीडियन इज इक्वल टू है L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। तो स्टूडेंट मीडियन का क्या फार्मूला है, इसका मीडियन भी फाइंड करना है, सेकंड पार्ट है। मीडियन का फार्मूला है L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें चाहिए L, किसकी वैल्यू चाहिए, L की। L क्या होता है, लो क्लास बाउंड्री, हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। उसके बाद चाहिए H, H क्या होता है, क्लास इंटरवल। यहाँ पे जो इंटरवल दिया हुआ है 15 और 19 में, क्या इंटरवल है, 5 का क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल साइज जो है वो कितने का है, 5 का है सब में, तो H भी आ गया। उसके बाद चाहिए F फॉर है फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी लेंगे। N इज इक्वल टू होता है नंबर, लेकिन स्टूडेंट ये तो ग्रुप डाटा है, तो जहाँ सिग्मा F है ना वहाँ N आता था, तो ये सिग्मा F इक्वल होता है N के। उसके बाद चाहिए C फॉर है कोम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम सबसे पहले L चाहिए, L के लिए हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्लास बाउंड्रीज। तो स्टूडेंट क्लास बाउंड्रीज कैसे है वो समझ लें ज़रा, क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास बाउंड्रीज हम कैसे बनाएंगे, ये जो 15 है इसमें से 0.5 कम करें तो कितना आएगा 14.5, और ये जो 19 है इसमें 0.5 जमा कर दे तो कितना आएगा 19.5। क्लास बाउंड्रीज कैसे, इसमें से 0.5 कम करना है और इसमें 0.5 जमा करना है। फिर 20 में से कम करें तो 19.5, फिर 24 में जमा करें तो 24.5, नेक्स्ट 25 में से 0.5 माइनस करें तो 24.5, फिर 29 में प्लस करें तो 29.5, नेक्स्ट इसी तरह 30 में से 0.5 कम करें 30 में से तो क्या आएगा 29.5, फिर 34 में जमा करें 34.5, फिर 35 में से कम करें
तो 34.5 और फिर 39.5। स्टूडेंट ये हमारा एल आ गया, यहाँ से लो क्लास बाउंड्री आएगी। उसके बाद सी चाहिए। सी का मतलब होता है कोमेलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी का मतलब है कोमेलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट कोमेलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे वो सुनिए। कोमेलेटिव फ्रीक्वेंसी मजमुई तादाद होती है। पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, वो एज इट लिख लें। दूसरी फ्रीक्वेंसी कितनी है 18। 18 में ये वाला 9 जमा करें, 18 में 9 जमा करें तो 27। तीसरी कोमेलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 35 में 27 को जमा कर दें, 35 प्लस 27 तो स्टूडेंट वो आएगा 62। फोर्थ फ्रीक्वेंसी क्या है 17, तो 17 को 62 में जमा कर दें, प्लस करें 17 को 62 में तो ये आएगा 79। और लास्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 5, तो 5 में करें ज़रा 79 को जमा तो ये आएगा 84। अब इसमें से हमने अपनी सी की वैल्यू लेनी है, लेकिन सारा खेल इस एफ का है। एफ फॉर क्या है फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी किसके लिए यूज कर रहे हैं मीडियन के लिए। फ्रीक्वेंसी किसके लिए यूज करें मीडियन। मीडियन होता है मिड, तो यहाँ से मिड वाली फ्रीक्वेंसी देखें तो मिड वाली फ्रीक्वेंसी क्या है 35। तो स्टूडेंट इसी के सामने आ जाए क्लास बाउंड्री में, ये आपका एल होगा जी 24.5 और इसी के सामने आ जाए कोमेलेटिव फ्रीक्वेंसी में, इससे पीछे वाली ये जो वैल्यू है ये सी है। तो सी कितना है 27। सी कितना है 27। स्टूडेंट दोबारा सुन लीजिए बात, हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं तो मीडियन फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है। फ्रीक्वेंसी किसके लिए ली है मीडियन के लिए। मीडियन का मतलब मिड, तो मिड वाली फ्रीक्वेंसी लें, यहाँ से दरमियान वाली फ्रीक्वेंसी, दो ऊपर से जोड़ दे दो नीचे से, तो ये आपका एफ आया है। ये आपका क्या है एफ है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इसी के सामने जाए, इसी के सामने जाएं, लो क्लास बाउंड्री क्या है 24.5, एल की वैल्यू क्या होगी 24.5। उसके बाद एच क्या है, एच होता है क्लास इंटरवल। तो एच इनमें कितने का इंटरवल था 15 में से 19 तक, 15 16 17 18 19, 5 का क्लास इंटरवल है। तो एच की वैल्यू कितनी होगी 5। उसके बाद चाहिए एन। एन का मतलब है एन किसके इक्वल है सिग्मा एफ के। एन किसकी इक्वल है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ देखे एफ को जमा किया हुआ कितना आया हुआ 84। सी की वैल्यू भी आ गई 27। तो फार्मूले में पुट करें, सबसे पहले एल है तो एल की क्या वैल्यू है 24.5, एच की क्या वैल्यू है 5 क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी कितना आया है 35 इंटू एन कितना है नंबर सिग्मा एफ की इक्वल है। तो सिग्मा एफ कितना है 84, तो 84 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी क्या है कोमेलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमेलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 27। तो स्टूडेंट इस सारे को हल करें 24.5 एज इट प्लस 5 को 35 पे डिवाइड करें तो 5 डिवाइडेड बाय 35 तो वो आएगा 0.14 इंटू, अब इसको इस पे डिवाइड करके 27 माइनस करें, लिखें 84 डिवाइडेड बाय 2 तो वो आता है 42। 42 में से 27 निकाल दें, माइनस 27 करें तो कितना आ गया ये 15। कैसे आया 84 को पहले 2 पे डिवाइड करें फिर 27 निकाल दें 15, तो ये आएगा 24.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें जरा, इसको ये लिखें 0.4 को 15 से मल्टीप्लाई, 0.4 को 14 को 15 से करें मल्टीप्लाई तो स्टूडेंट वो आ जाएगा 2.1। क्या आएगा 2.1। इन दोनों को जमा कर दें, 2.1 और 24.5 को जमा करें तो स्टूडेंट वो आ जाएगा हमारे पास 26.6। तो ये हमारा फाइनल मीडियन आ गया है। ये क्या आ गया है मीडियन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या था, एक तो अर्थमेटिक मीन था बाय डायरेक्ट मेथड, दूसरा था अर्थमेटिक मीन ही बाय शॉर्टकट मेथड और तीसरा था मीडियन। तो एक ही न्यूमेरिकल में ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने इसका फाइंड मॉड, हमने इसका मॉड फाइंड करना है फॉर ग्रुप डाटा। ये ग्रुप डाटा है जिसका हमने क्या फाइंड करना है इसका मॉड। तो स्टूडेंट मॉड का फार्मूला सुन ले, मॉड का फार्मूला है, मॉड का फार्मूला है मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर
एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। तो स्टूडेंट मॉड का फार्मूला क्या है? मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। तो स्टूडेंट ये हम उसने हमें क्लास इंटरवल दिया और फ्रीक्वेंसी दी है, हमने इसका मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एल। एल फॉर क्या है? पीछे भी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4 में मीडियन के लिए। एल फॉर है लो क्लास बाउंड्री। तो हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्या बनानी? हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज। तो स्टूडेंट क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं वो सुन लें। क्लास बाउंड्रीज इस 5 में से 0.5 कम करना है, तो क्या आएगा 4.5। इस 9 में 0.5 जमा करना है, तो 9.5। इस 10 में से 0.5 कम करना है, तो 9.5। इस 14 में 0.5 जमा करना है, तो 14.5 हो जाएगा। फिर इस 15 में से 0.5 कम करें तो 14.5। इस 19 में 0.5 जमा करना है, तो 19.5। फिर इस 20 में से 0.5 कम करें तो 19.5। इस 24 में जमा करें तो 24.5। इस 25 में से 0.5 कम करें तो 24.5। इसमें जमा करें 29.5। तो स्टूडेंट ये हमारी क्लास बाउंड्रीज बन गई है। हमने इसका मॉड फाइंड करना है, तो मॉड का मैंने फार्मूला लिख दिया, एल आ जाएगा। उसके बाद चाहिए एफ एम। एफ एम क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेनी है। और आगे हमने लेना है F1 F2 और एंड पे लेना है H। तो H क्या होता है? क्लास इंटरवल। पीछे वाले क्वेश्चन पे भी हमने पढ़ा है क्लास इंटरवल। इनमें देखिए कितने का इंटरवल है, 5 से 9 तक। 5 6 7 8 9, तो कितने का इंटरवल है? 5 का। तो H की वैल्यू क्या होगी? 5। तो स्टूडेंट फार्मूले में लगाएं। सारा खेल इस एफ एम का है। एफ एम का मतलब, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी और एम का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ अपनी फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखिए क्या है? 18। क्या है? 18। तो ये 18 हमारा क्या है? एफ एम। तो इससे पहले वाला क्या है? F1। इसके बाद वाला क्या है? F2। तो और इसी के सामने देखिए लो क्लास बाउंड्रीज, L कितना होगा? 14.5। तो स्टूडेंट वैल्यूज लिख लें। यहाँ पे हमारे पास H की वैल्यू है, H कितना है? 5। फिर हमारे पास L की वैल्यू है, L कितना है? 14.5। उसके बाद F1 की वैल्यू है 8, F2 की वैल्यू है 11 और FM की वैल्यू है 18। तो स्टूडेंट सारा खेल FM का है। FM का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आपने यहाँ से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेनी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18। तो ये आपका FM है। इसी के सामने जाएं क्लास बाउंड्रीज में, तो लो क्लास बाउंड्री कितनी है? 14.5। और इससे पहले जो वैल्यू है वो F1 है, इसके जो बाद वाली है वो F2 है। तो फार्मूले में पुट करें मॉड इज इक्वल टू L की वैल्यू। तो L की वैल्यू है 14.5, लिख लें 14.5 प्लस FM की कितनी वैल्यू है? FM की वैल्यू है 18 माइनस F1 की कितनी वैल्यू है? F1 की 8। ये आ जाएगा ओवर नीचे FM कितना है? 18 माइनस F1 कितना है? 8 प्लस FM कितना है? 18 माइनस F2 कितना है? F2 कितना है? 11 और मल्टीप्लाई H कितना है? 5। तो स्टूडेंट ये आप कैलकुलेटर में प्रेस कर सकते हैं। मॉड इज इक्वल टू 14.5 एज इट प्लस 18 में से 8 निकालें, 18 में से 8 तो 10, नीचे 18 में से 8 10 प्लस 18 में से 11 निकालें 7 मल्टीप्लाई बाई H। तो ये मॉड इज इक्वल टू आएगा 14.5 प्लस 10 को पहले इससे कर ले, चलिए एक स्टेप कर ले। 10 ओवर 10 में 7 17 मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट ये आएगा मॉड 14.5 प्लस 10 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, 10 को ना 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 50 और डिवाइड कर दे 17।
तो डिवाइड किया है 17 पे तो आ गया है 2.94। इन दोनों को प्लस कर दें, 14.5 में 9.2 को प्लस करें, 14.5 प्लस 2.94 तो वो स्टूडेंट आता है 17.44। तो ये हमारा फाइनल मोड आ गया है फॉर ग्रुप डाटा के लिए। ये ग्रुप डाटा दिया हुआ था, इसका हमने मॉडिफाइड कर लिया है। आई होप कि आपको समझ आई है। आपने इस लिंक को लाजमी शेयर करना है अपने सर्कल में।